Hello बच्चों, let's set the given question. The question says the apparent weight of an object increases in an elevator while accelerating upward. A मूंगफली वाला sells his मूंगफली using a beam balance in an elevator. Will he gain more if the elevator is accelerating up? So basically ये केस है जहाँ पे accelerate basically elevator जो है upward accelerate हो रहा है. So if we try to analyze the given situation, यहाँ पे हम देखते हैं लेट्स से वी हैव दिस एलिवेटर ओवर हियर और इट इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a and a man standing which is we can say selling मूंगफली ओवर हियर. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने बीम बैलेंस यूज किया है यहाँ पे फॉर सेलिंग द मूंगफली. सो हमें पता है कि जब कभी भी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होती है जो नॉर्मल रिएक्शन ऑफर होता है इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला mg प्लस ma. और वी कैन से कि इस केस में सूडो फोर्स लगेगी ऑन द मैन, और सूडो फोर्स लगाने का तरीका ये होता है कि वी जस्ट हैव टू इन्वर्ट, हम जस्ट एक्सेलरेशन को या फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं बॉडी पे. ऑलराइट, सो यहाँ पे एम ए जो है, अगर मैं मान लूँ कि मास ऑफ जो दिस मैन इज ए एम, सो एम ए विल बी द सूडो फोर्स दैट इज बीन एक्टिंग ऑन दिस मैन. सो यहाँ से जो कंडीशन निकलेगी वो होगी एम जी प्लस एम ए. सो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी दैट मास में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, दैट इज इट हिज वेट हैज बीन इंक्रीज्ड जब एक्सेलरेट एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा तब. सो अगर ये केस हम बीम बैलेंस के लिए कंसिडर करें सो दोनों ही केस में यहाँ पे जो भी मास होगा और यहाँ पे जो भी मास होगा, बेसिकली बीम बैलेंस में एक तरफ नोन वेट होता है एक तरफ अननोन वेट होता है. सो जो भी वेट होगा दोनों पर सूडो फोर्स एक ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रही होगी. ऑलराइट, सो बेसिकली द नेट इफेक्ट जो होगा वो कैंसिल कर देगा एक दूसरे पे. सो बेसिकली अगर हम सिचुएशन को ट्राई करें यहाँ अंडरस्टैंड करने के लिए, दिस इज द फर्स्ट पेन ओवर हियर, दिस इज द सेकेंड पेन और ये हमारा बीम बैलेंस है. सो इसके ऊपर जो भी वेट होगा, ऑलराइट, और वही वेट वो यहाँ भी रख रहा होगा टू मेजर द सेम थिंग. ऑलराइट, सो जो भी मास होगा, लेट सपोज हम इसका मास मान लेते हैं एम डैश. सो एम डैश ए यहाँ भी लग रहा होगा और एम डैश ए ही यहाँ भी लग रहा होगा. सो बोथ द केसेस जो apparent force or we can say the pseudo force that is been acting on both the pan will be the same. So इस केस में we can say कि pan पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, that means he will not gain anything more. Alright, so we can say no, he will not gain more if elevator is moving up. ऑलराइट, सो अगर वो ऊपर भी जा रहा हो एलिवेटर या नीचे जा रहा हो, इट डजेंट मैटर क्योंकि दोनों ही पैन पे जो सूडो फोर्स लगने वाला है वो सेम होगा. ऑलराइट, सो आई होप you understood it well. All the best.